भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। बबू आप लोगों का खत्म हो गया है, पहले दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। आज बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद आप लोग उस टाइप से पढ़ लीजिए। आप 9th ढंग से पढ़ लेते हैं, आपका 10th भी इस पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी 10th आपको तो पढ़ना है अगला साल, बात मत करो। तो 10th आप लोगों को अगला साल पढ़ना है, लेकिन बहुपद आप इसमें ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 10th में जान लीजिए कि 80% काम हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं, जो 10th क्लास वाले भी बच्चे हैं, अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो बहुपद वाला ये वीडियो को देख लीजिएगा और 10th में तो फिर पढ़ाया ही जाएगा। आज हो सकता है, आज नहीं तो कल आपका 10th में भी बहुपद स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुपद के बारे में पहले समझेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद, ठीक है। बहुपद को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है। पहल का चीज, बहुपद जोन बा एकरा के बहुत आसानी से समझ लेवे कि आखिर बहुपद हो का। ठीक बनो। तो पेन गायब है, एक दो पेन कोई ले लिया है क्या, गिरा है कहीं? कह रहा है बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा के पहले समझल जाइए, खूब ढंग से समझल जाइए कि बहुपद आखिर हो का। बहु माने अधिक, बहु माने अधिक, और पद माने पद। पद माने स्थान, बहुत स्थान वाला जो हो। पद माने स्थान हो गया, पद माने पद हो गया। तो बहु माने ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा बा? आता तो कॉमन सेंस बा कि भोजपुरी में समझ ले कि बहु माने ज्यादा होखेला। ठीक बा। अब कहता कि x में बहुपद चर x एक ऐसा बीजीय व्यंजक है। तनी से ध्यान दिया लोग, तनी से लिख दे तनी करे के ढंग से। x में बहुपद, x में बहुपद, ध्यान दिया लोग। x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, कैसा है? बीजीय। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक। ठीक बनो। बीजीय, बीजीय यह होगा नहीं, गलती हमने बड़ा, हम फर्सी कर दीर्घी कर में गलती करे लगी कभी कभी। व्यंजक, ठीक बा। ये हो गया आपका व्यंजक है जिसमें x के केवल, जिसमें x के केवल, बोलते जाओ कोई, अऋणात्मक घात। ध्यान दिया, अऋणात्मक कभी कभी काहे गलती होके लगे, अऋणात्मक घात ही हो। आगे बोलो। दूसरे शब्दों में a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा? an xn ना। ये हो गया आपका।
के रूप का कोई बीजीय व्यंजक के रूप के कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है, बहुपद कहलाता है। लिखे खातिर डिफिनीशन हो देख लेवे के बाद, डिफिनीशन के देखे खातिर अब समझे के का बा तरीका एक बात समझो। कहता कि x बहुपद के परिभाषा में क्या होता है, x में बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना, जिसमें x का केवल अऋणात्मक घात ही हो सकता है। अऋणात्मक मतलब माने धनात्मक, अऋणात्मक मतलब धनात्मक। अब तारा ऐसे समझ के से लेवे के बाद कोनो घात होई, मान ले के हम दे दिले बानी 3x - 2 + 5x + 3 कुछ भी दे देनी। अऋणात्मक घात मतलब क्या भइल, एकरा बराबर माने धनात्मक घात माने अऋणात्मक घात ही हो, अर्थात क्या हो, धनात्मक घात ही होके के चाहिए। ई ना के पावर में ओकर घात पर -2 -5 -8 -9 माइनस में ना होके के चाहिए। सही बात कही के बात माइनस में ना होके के चाहिए। तो पहल का चीज हई माइनस में बा, ई होई ना हो, एकरा के समझल जी पहले, बाद में पहले एकरा के हमनी के का किलो लोग का पड़ावा हो, अभी बात के समझो। अब ये क्या कहता, और ऋणात्मक घात, पहले तो घात जौन होके के चाहिए ऋणात्मक ना होके के चाहिए, यह बात के ध्यान रखे के बा। दूसरका में क्या कहता, दूसरे शब्द में a0 a1 x ऐसे कह के कंडीशन जाता, ए जौन होखेला गुणनफल होखेला x के, क्या होखेला, ए जौन होखेला गुणनफल हो सकेला क्या होला के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0, an बराबर कोनो 0 ना होके के चाहिए। बात समझ गेलो। ए के जौन मान होके, जौन एकर गुणनफल होके, जिसे x होके, कुछ नहीं के का बा 1 गुना x बा न हो, लेकिन एक जहां रूप बा ए लेके ए का गुणनखंड हो, और यह चीज जौन बा एक जगह कुछ नहीं के तो हमने के एक मान नहीं ले जाता ना, पता सब लोग को समझ में आ रहा बा। ए भी कुछ नहीं है तो हमने के x भी कुछ नहीं है तो एक एकर गुना में बा। लेकिन अगर ये हम लिख दी 0x तो क्या हो जाए, 0 हो जाए कि ना, तो हमार ए के जौन है ए है जो कुछ नहीं है तो ए बा, ए बराबर 1 हई हो गई, x से हो गई, तो गुणनखंड हमार ए भइल नो, गुणनखंड हमार का भइल ए, लिख ले बा चाहे नहीं लिख ले, अगर मात्र छूटा पांचों लिख देलस हम जानते नहीं कुछ नहीं के एकरा में एक गुना बा, ये ए हो। ए बराबर कभी भी 0 के बराबर ना होके के चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर हो जी तो एकर मान क्या कर दी, 0 बना दी। लेकिन 0 एगो ऐसा चीज हो कि जौना में गुना हो जाला उनकर के 0 बना के छोड़ दी। बात बुझा गई, ए चलते 0 के बड़ा महत्व बा, यह बात के समझ। तो कहते कि व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां n, अब जहां n बा, n माने संख्या जौन है, जौन बा जितना हो संख्या दिल बा, जिसे a के पावर n दिल बा चाहे x के पावर n दिल बा, और ऋणात्मक पूर्णांक होके चाहिए, ना होके चाहिए कि x के पावर -2 होके, चाहे x के पावर -1 होके, चाहे x के पावर -5 लाख होके, चाहे 10 लाख होके, चाहे कोनो चीज होके, माइनस में ना होके के चाहिए। ये जो एकर पावर है वो माइनस में ना होके के चाहिए, ओकरे के बहुपद कहल जाला। बहुपद के पहचान करे खातिर देखिए मैट्रिक में
2 गो 3 गो पूछ लेवेला, हमेशा बहुपद का लेकिन के पहचान ना होके पावेला। आई सब बहुत नॉर्मल चीज है, अगर तू समझ गेला डिफिनेशन पढ़ तारा। एक्स में बहुपद चर, एक्स का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक का घात, पहले का तो घात एक और ऋणात्मक होके चाहिए, और ऋणात्मक मतलब धनात्मक होके के चाहिए। दूसर का चीज दूसरे शब्दों में a0 माने a1x और फिर a2x2 जितना भी इस टाइप का अगर बीजीय व्यंजक बा ओकरा में भी ध्यान रखे बा कि n0 ना होके के चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक ना होके के चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक, देखो पूर्णांक कौन है, जो ना के पूर्ण अंक कहल जाला, पूर्ण अंक 1 2 3 4 5 10 50 60 जो भी होके ई पूर्ण रूप हो गए। लेकिन और ऋणात्मक में कौन हो जाए, -3 -2 -5 -8 माइनस जो भी होके n कुछ भी हो सके, उ ना होके के चाहिए। ई कंडीशन का हमेशा तारा ध्यान रखे के बा। अब जैसे तारा लोग के एको ना छुट्टी मैट्रिक के तो लोग क्वेश्चन अभी ले अगर ला दे बोलो तो तारा लोग के दिखा देम कि काहे आ उहो लेके छोड़ले बाने, तो छोड़ले बाने तो तू छोड़ा पढ़ावे बजी जौन बात के समझ। और ऋणात्मक मतलब धनात्मक। अच्छा अच्छा माने अच्छा नीम अच्छा ना लिख देनी तो ओकरा के का भइल माने खराब। ये तो बात समझे वाली चीज बा। और ऋणात्मक तो यह बात के ध्यान रखिए लोग। तो ऐसे समझ में आ गई बहुपद कहलाता है, सब लोग समझ में आ गए। दूसरी चीज ई बात हो गई, इसमें गुणांक के बात होगिला कह रहल बा कि बहुपद के गुणांक, बहुपद का गुणांक दूसरा का चीज हो गई। यह बात के भी ध्यान रखे लोग। पहले का चीज समझ में आई लोग, बहुपद के परिभाषा का भइल ए में घात और ऋणात्मक ना होके के चाहिए। देखा ऋणात्मक घात और ऋणात्मक घात ही हो, और ऋणात्मक घात ही हो माने और माने न ही ऋणात्मक माने ऋणात्मक माने माइनस वाला ना, घात ना होके के चाहिए माने धनात्मक होके के चाहिए। घात भी धनात्मक होके के चाहिए। आ बीजीय व्यंजक में एन जो गुणनखंड बा उहो का होके के चाहिए धनात्मक होके चाहिए। ये बात के समझ में आ गई। बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक तो गुणांक हमनी के कौन होखेला, कोनो एक्स वगैरह बात दे ध्यान दिया लोग। बहुपद का गुणांक तो है जितना a0 a1 a2 ये सब जो साइड में होखेला एकरा के क्या कहल जाला an तक, ये सब का होखेला गुणांक होखेला जो गुना में होखे ना। जैसे मान के लिख देनी 7x², इसमें गुणांक का बा, गुणांक का बा में, गुणांक में का बा हो बबुआ 7 बा, का बा 7 बा। बात समझ में आ गई। इहे हमने के गुणांक कहाला। बहुपद का घातांक, तो बहुपद के घातांक अब देखो सब छोटी छोटी बात बा, आगे बताव दिन तो लोग के समझ में आ जाए। तो घातांक कौन कहल जाला, जैसे a के पावर 3 माने q, एकरा के q कहल जाला। a के पावर 3 एकर घातांक कितना भइल, घातांक कितना बा, घातांक घात के अंक कितना बा 3 बा। तो घातांक अलग चीज है, गुणांक अलग चीज है। यह बात के हमेशा तो लोग ध्यान रखिए लोग, घातांक अलग चीज है, गुणांक अलग चीज है। दूसरी चीज अब लोग पढ़ावे खातिर एगो दूगो हम ले लेतनी पहचान करे खातिर, बोर्ड में ठिकावत बबुआ 3.1 लोग स्टार्ट कर रहा बने, ठीक बनो 3 हाथ ना बात समझ लो, 11 से बेसी नहीं समझे के। अभी हम जब एग्जाम्पल बताएं तो तू लोग क्लियर हो जी लोग, ठीक बनो। बहुपद के परिभाषा लिख लिया लोग, घात का होके के चाहिए, धन और ऋणात्मक होके के चाहिए, प्लस ओकर गुणनखंड जोन an बा उहो जोन का होके के चाहिए, और n एक और ऋणात्मक पूर्णांक होके चाहिए। पूर्णांक जोन होके के चाहिए और ऋणात्मक होके चाहिए, पूर्ण अंक में होके के चाहिए, माइनस में ना होके के चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो अब हमने के देखल जाओ एक्सरसाइज 3.1। अब ये पर तू लोग समझत चल जी बोलो, काम क्लियर होकर चल जी। कह कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दे, कारण के साथ उत्तर दे। तू लोग कारण बताइयो लोग, ताला को जितना समझिले बानी तू लोग कारण भी बतैबू लोग। अब बतैबू लोग का कारण हम ना समझ में आई तो हम बताई, मैं तू लोग समझ जीबू लोग यही जे।
अब बात समझाई जा। हमने के एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज कौन है 3.1 जितना पढ़े के बानू उतने हम पढ़ाई ला जो में तार रिजल्ट अच्छा आ जाओ। ठीक बानू। हम एक बात जननी हमेशा तो कुछ लड़का हमारा मिललन अभी तक जो हमारा भी लड़का रिजल्ट ले लन अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट ले लन। हम गाँव देहात में हो के हम इतना सोचलहूँ ना रही कि हमार पढ़ाओ लड़का इतना लई है जो लड़का शुरू से हमारे भी पढ़लन से पहला से जो लड़का जब 2012 से स्टार्ट करनी पुनः ट्यूशन नहीं जा तो वही घड़ी से बचपने से लड़का आके जाके परीक्षा दिलन सर लैलन से जितना 89% नंबर तक लड़का वो लड़कन क्या नंबर आ जाते अक्षरे ठीक ना रहे अक्षर के सुधार ना रहे ना तो जो आउ अक्षर ओकनी के लड़कन के सुंदर रहे तो जबकि अक्षर खातिर हम बड़ा पीटी ना 8वां तक तो बिल्कुल पीटते रही ना तो अक्षर अगर सुधार रही तो सही बात बा वो अच्छा लड़का कर ली। लेकिन समय है फिर भी तू लोग के देखा लोग अब क्या हाली तो जनसंख्या लड़की के ज्यादा हो गई बा लड़की लोग के अक्षर ठीक बा ले देख के लड़की के अक्षर अभी जन पढ़त रही लड़की ठीक बा। अगर ये सब बात समझ जाता रहा ऑन वीडियो भी तो तार लोग के कहीं दिक्कत ना हुई बहुत अच्छा रही। अब पहल का बात कहता कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। पूरा लिख दी निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में तीन दशमलव एक है व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक मिनट कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है उत्तर देवे के नु अब तो लोग बताइए लोग उत्तर हमरा के कहता पहल का क्वेश्चन कह रहा बा 4x² - 3x +7। अभी बताओ लोग निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ये बहुपद बा कि ना काहे बा के कहता ना कोई कह सका ना। अच्छा तो बहुपद बा तो काहे बा बताओ लोग तनी तो एकर घात ऋणात्मक नहीं है कहीं आ n जौन बा नॉट इक्वल टू 0 बा एक जौन गुणनखंड बा कहीं 0 बा अथी ऋणात्मक बा ना तो क्या बा हमार घात जो अथी घात भी हमार ठीक बा इहो ठीक बा तेरा मतलब के क्या बा ई हमार बहुपद है। बात समझ में आ गई। दूसर का देखो दूसर का दिले बा √3x² + 5x - 2 ये बहुपद बा कि ना बहुपद बा। बात समझे जब बहुपद बा तो समझो का देखा है √3 जौन बा ये गुणनखंड में बा 0 के तो बराबर नहीं है नो 0 के बराबर बा ना। लेकिन यह कंडीशन तार ऐसे लग जाइत तो तार दिक्कत हो जाइत का हो जाइत दिक्कत हो जाइत हे कंडीशन में रही तो का हो जाइत तार दिक्कत हो जाइत हे कंडीशन में 3x के बात समझ में आई। तो ऐसे देखा x² तो हमारा ठीक बा x के गुणांक भी हमारा ठीक बा आई
5x बा -2 बा, ठीक बनो। इहो हमार ठीक बा, इहो हमार बहुपद है, इहो बहुपद हो गई, ठीक बनो। तीसरा का देखो, तीसरा बा 3√t और का बा +t√2, ठीक बनो। अब तीसरा का मैं बताबो ई बा कि ना, क्या है अभी बताओ लोग के, क्या है नहीं बताओ लोग, क्या है नहीं है, कोई बताइए। अब देखो क्या है कि ऐसा ध्यान का दो, रूट के मान कितना होखेला आधा, तो ऐसा हमारा टी के पावर कितना हो जाता 1/2। ई का हो गई हमार पूर्ण संख्या भइल, ऐसा 1/2 हमार पूर्ण संख्या ना न भइल, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। आ जब नहीं है तो ई बहुपद हो ही कैसे, ई तो हमने कभी डिफिनीशन पढ़नी है, जब परिभाषा पढ़नी है जानो, कहता कि आधा एथी मान एक आधा ना होके चाहिए हमारे, हाई हो जा गुणनखंड में है जन गइल बड़े, खाली 0 ना होके के चाहिए, गुणनखंड में खाली 0 ना होके के चाहिए। तो √3 होगा सो √50 कुछ होगा सो रूट में होगा, दशमलव में होगा, पॉइंट में होगा, सो से हमारा मतलब नहीं के, माने 0 खाली ना होके के चाहिए, हाई गुणनखंड बा जो ना के है a1 x1 है ना बताओ तो रही a0 हो गई, ओकरा बाद ऐसे करके ई हमार जोन होके के चाहिए खाली एथी ना होगा, हाई जोन होके के चाहिए पूर्ण संख्या होके के चाहिए। तो जब पूर्ण संख्या बा 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ी है, ई तो आधा वाला बात है ना, ऐसे तक समझ में आ गई। तो इहो हमार का भइल, ये पूर्ण संख्या नहीं के कारण हमार समझ में आ गई नो, ये 1/2 इसका जो वैलेंसी है, इसका जो घात है वो हमारा कितना है आधा है। बतले रूट के मान कितना होखेला एक आधा होखेला, ई बात समझ में देखो, पहले जौन बतैले बन बात के खाली तू लोग ध्यान देले रह, हम सब काम तालु के क्लियर कर दी। चौथा नंबर देले बा, चौथा देले बा y+1/y = y² बराबर 3, ये समझ में आ रहा बा। 4 नंबर हन हो का है, तो ऐसे ध्यान दो। अब ऐसा ई पूछता कि बहुपद में बाकी ना, कोई बता दी का, कोई बताई कि बहुपद में बाकी ना काहे नहीं है, बात समझो। हमने के अगला हमने के पढ़ल बनी जाता, लोग पढ़ल हूं बने कि हई y तो y हो गइल, अगर हेकरा के हम लिखी तो हम लिख सकते नहीं क्या हई बाटा में बात है ऊपर जाके -2 कर दिनो, है ना जन बात 3 हो गई, हई 3 से तो मतलब नहीं है, लेकिन हई जा हमारा काम मिल गई, इसलिए हम जानते हैं कि घात का होके के चाहिए और ऋणात्मक होके के चाहिए। तो यहाँ क्या है y का घात, देखो जो नीचे लिख ले तो प्लस के लिए बनो 1/x तो लिख सकते हैं x के पावर -1, अगर 1/x² है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -2। बात तो हमारा घात क्या भइल, y का घात ऋणात्मक है, कराना ना बताओ जी, ऋणात्मक है, अतः यह भी बहुपद। तो देखा बहुपद है, दूगो भइल बकर के बहुपद है लिख देले बनी, और जो ना के एकरा के बहुपद नहीं है नहीं लिखले, बात के कारण बता देले बनी कि काहे नहीं है, कारणवा जान नहीं लोग, यही कारण से ही नहीं है, तो हम ओकरा के लिखत नहीं कि जन बहुपद बा ओकरा के खाली बहुपद लिख दे, ठीक बा। अब 5 नंबर देखल जाओ हमने के, 5 नंबर में कह रहल बा कि x के पावर 10 प्लस y³ बा, ओकरा बाद का बा हो t के पावर 25 बा, हमें ये 30 देले बा, ऐसा जो भी होके। अब ये ऐसे देखा सब काम ठीक बा, सब काम ठीक बा, ऐसे तो कोई के दिक्कत बा, लेकिन ऐसे समझे के क्या बा, ई बहुपद बा लेकिन बा कैसन, इको हे पद में बा, हे पद में बा, हे पद में बा, हैं यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, बात समझ में आ गई है, लेकिन कैसा है यह 3 चर में बहुपद है, कितने 3 चर को हो गए, लेकिन हेकरा में तो कंडीशन बुझाता है जा, लेकिन है जा का बात 3 चर में बहुपद हो गए है, जे देखा हेकरो पावर ऋणात्मक कोनो नहीं है, इहो ध्यान रखे के बा, तो बहुपद बा इहो लेकिन 3 चर में बा। अब ये देखा 6 नंबर देख लो लोग,
6 नंबर में दिले बा 2x के पावर 10 2x के पावर 10 प्लस y के पावर 5 प्लस z। ई क्या बा? इहो उहे चीज बा का? इहो बा यह भी 3 चर पद में एथी 3 चर में बहुपद है, या इसको भी वही लिखेंगे, या 3 चरों में बहुपद है। ठीक है ना? बोर्ड मिट का बात बस खूब अच्छा से समझ लो लोग, तार लोग के कहीं दिक्कत ना हो कि जहां तक हमारा विश्वास बा। देखो झूठो के आऊँ के फेरा में निके पड़े हई पढ़ता नहीं हो पढ़ता नहीं, जो चीज पढ़ता होता ना खाली जानकारी रखो। और ताले को बहुपद ना चिन्ह, अभी 10th क्लास के तू किताब लो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, चिन्ह नहीं खेल। अरे तारा नहीं चिन्ह तो क्या करे हन मास्टर जाके लिखना दी बोर्ड में। हमारे जो लिखे करे हम अपन लिख लेना रही। पढ़े के प्रति तनी से सजग रहो, ये ध्यान में रखो कि ना हमारा पढ़े के बाद तार रिजल्ट बहुत अच्छा है जी, लापरवाही नहीं है ना। अब का होखेला नु कि जैसे जैसे क्लास बढ़ल वही घड़ी खेले के मन करी, वही घड़ी घूमे के मन करी, वही घड़ी पूरा मौसी हिया तो फुआ हिया तो हो जा बियाह तो हो जा बियाह, एकदम वही घड़ी। आ दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ता। पहले बियाह शादी में पहले शिक्षा वो टाइप के ना रहे तो बियाह शादी में आदमी जातो रहे तो कहे के मतलब कि उतना ना आदमी ऐसी रहन। लेकिन अब तो मान के चलो नु कि एगो जन्मदिन होता नु, नया नया आ गइल बाड़ी सो जन्मदिन तो है, शादी साल गिरह तो शादी के बियाह के गिरह कितना सब गिरह बा, तो ये सब गिरह जौन बा ए गिरहों में अब आदमी आवता रहे। हम तो कुछ आदमी का कहना देखा तनी कि हाईटेक हो गइल बा, उनको अथी पहले साले साले जन्मदिन में, मतलब 6 महीना वाला बनता, 6 महीना के भेलन तब जन्मदिन मन गए। हाँ तो ये सब माने अपन नहीं देखा, ये सब का हो बिना मतलब के चीज है। जेकर एंजॉय बा करे के बाद जेकर ये सब भुलाइल बा तो भुलाइल बा। आ पढ़े वाला आदमी परिवार जौन बा देखबो के सेपरेसी में जिएला, का होखेला को सेपरेट में जी, ज्यादा लंद फंद में ना रही। चाहे जेकर गार्जियन जिसका गार्जियन ज्यादा लंद फंद में रहते हैं, आज हिंकर बारात गई नहीं, कल हुनकर बारात गई नहीं, कल होने गई नहीं, कल होने गई नहीं, कल हई बा तो हो बा, ये सब अच्छा चीज ना हो। जाए के चाही उसन जाए के बा, नहीं के कोई में जाए के नहीं के, लेकिन कोशिश करे के बा कि कम से कम जा जहाँ बुझाते के ना जरूरी बा। अभी ना के सब लोगन बारात हम ही कह दी। तो गाँव में मान के गाँव प्रेमी बानू हमार, गाँव भर से न्योता आवही के बा कि भाई बारात चले के बाद तिलक चले बा, सब लोग के करे लगी तो हम पढ़ाई में कहिया ना। तो यही चलते अपन ध्यान रखे कि हमारा कौन काम करे के बा। 2 नंबर में कह रहा है, बोलेगी तो बच्ची, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखे। निम्नलिखित बोलो निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर, प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखें। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन पहले क्या दिले बा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दिया लोग, पहले का क्वेश्चन का दिले बा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब तार से पूछले क्या बा, हो देखा लिख देते ऊपर है तो नीचे में x स्क्वायर के गुणांक नो, तो x स्क्वायर के गुणांक कितना बा, x स्क्वायर बा कहाँ, x स्क्वायर हमार हई बा कुछ नहीं है तो क्या माना जाला, 1 माना जाला। तो क्या हो जाए 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लो जाला है, जो कुछ नहीं है तो 1 मान सको। अगर यह पूछित एक्स क्यू का गुणांक, जब पूछित एक्स क्यू का गुणांक तो एक्स क्यू देखो तनी से समझो आओ समझो बात। अगर एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं के क्या बा, 1 बा। एक्स का गुणांक अगर पूछ दी कितना हो जाए
एक, कुछ नहीं कहते एक बा। पहले का बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर के पूछ ले बता, एक्स स्क्वायर के ही बतावे के भाई ना, सबने के नहीं बतावे के। अब हम तालो को समझावे खातिर बतेनी है, परीक्षा में जितना पूछे उतने बतावे के बा। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहते कि 5 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। बात समझ में आई? दूसरी चीज हमने से एक्स स्क्वायर के पूछले बनो, एक्स स्क्वायर के कितना बा हमने के गुणांक -7, एक्स क्यूब के कुछ नहीं कहता एक बा, एक्स तो हल ही नहीं खे तो काम खत्म बा, हई तो 5 बा, हई 2 बा, तो 5 2 7 जोड़ के लिख सकता नहीं, वो तो कंडीशन में बा। चलो यही बात समझ में आ गई। अगला तो हमारा एक्स स्क्वायर के पूछले रहे, तो एक्स स्क्वायर के कितना हो गई -7। फिर अगला 3 नंबर बताओ, ऐसे से खाली बताओ तुलजी, समझे वाली खाली बात बा। एक्स स्क्वायर के ही पूछा था तो खाली उतने बतावे के बा। पाई बटा 2 बा कि हमारा में 3 दे देले बा। अच्छा जो भी होके, हाँ हाँ, प्लस एक्स माइनस 1। अब पूछा था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, ते में एक्स स्क्वायर तो हल ही नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर के गुणांक हमारा कितना होई, कुछ नहीं कहता 0। बात समझ में आ गई? है जा एक्स क्यूब के गुण, अगर ये एक्स है मिटका देता नहीं ना तो कोनो लइका इहो ना समझी हम सब लइका, तो बनो खाली एक्स स्क्वायर के पूछले बताओ, खाली ये बात समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चाहिए खाली। ओकरा बाद दिले बा थी 4 नंबर में √2x-1, एकर कितना हो जाई, एकर कुछ निकले के एक्स स्क्वायर हल नहीं कहते, कर माने 0 हो गल, काम खत्म। हाथ ना बराबर 0 ना है, ध्यान रखे लोग। एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गई 0। बात समझ में आई? अगला देखा 5 नंबर बा, दिले बा x माइनस 1 और का दिले बा x प्लस 1। अब पूछा था तो कंफ्यूज नहीं हो के a माइनस बी या a प्लस बी, तो एकरा के लिख सकते हैं का a एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कितना हो जाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाई बबुआ, कितना हो गई 1। समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। चलो बोर्ड में क्या बाबा सु का है तार के बार बार कहेगा, प्रति आदमी तत्पर रहेला ना, नहीं मन लगे तो अगला के भेजो। ये मत जानो तार लोग के खाली कहले बने लड़कियन के खाली कहानी, तो सब लड़की अगर तार लोग से ज्यादा पढ़तो बड़ी सो, ज्यादा तार लोग से पावरो रखत रही सो। अब तो ट्यूशन में एगो लड़की भी 9th क्लास में थी, अभी 10th में चल गल को, अभी दौड़ जी तो लड़का लोग फेल हो जी हैं। श्वेता अभी इतना दौड़ लिए कि लड़का लोग फेल हो जी हैं, तो लड़का लोग तो लोग वही जान लो, धीरे धीरे अब लड़कन लोग के वैल्यू कम हो गल चल जाता। बात समझ में आ गई? समाज अब जागरूक बा, पहले नियन नहीं खे कि खाली बबुआ पढ़ी है। तीसरा में क्या कहता हो, बहुपद में प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, घात लिखिए के बनो बहुपद का घात लिखिए। ध्यान दिए लोग, पूरा ना लिखो, है डायरेक्ट लिख देते नहीं। 3 नंबर में क्या कह रहा बा, बहुपद का घात लिखिए। कह रहा बा क्वेश्चन में, ध्यान दिए लोग, कह रहा बा कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। तो पहले का चीज ध्यान दो, पहले का क्वेश्चन कितना बा बोलो तो, 5x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10, यह ना हो। अब ये देखो बहुपद का घात लिखिए, तो घात हमारा अधिकतम कौन लौकता है, में कितना लौकता, सबसे अधिक घात है ना, घात माने वैलेंसी कितना हो गया हमारा, हो गया 4। दूसरा क्या बोलो, तो पहचान करे वाला बखा खाली 4 माइनस वाई स्क्वायर, का है हमारा में ज्यादा गलती दे लेगा, हमारा किताबिया में पुरानका एडिशन है 4y स्क्वायर प्लस 5y2, अधिकतम घात कितना बा 2 हो, तो ये सब तो क्वेश्चन बा।
ये लोग नाम ये लोग नहीं करके आवत लोग कहते कि बे मास्टर साहब पढ़ल ही नहीं खन। अब मास्टर साहब क्या करस? T3 - 5 कितना हो जी हो? 3 हो जी ना। घात के खाली बात होता है, बराबर मत समझिए, है बराबर मत समझिए कि हाथ ना बराबर 3 दे ले बा। है क्या समझे के बा कि घात के बात बता। है हो जी घात, है हो जाई घात, घात 2 हो जी। असली 4 नंबर में बोलो 20। एक ए में कितना घात बा? एमे घाते नहीं खे, कितना हो गई 0। ठीक बनू ए के बहुपद के घात लिखे के बा, बहुपद के घात लिखे के बा। ओकरा बात क्या देले बा हो? कितना देले बा? 5 नंबर में जेड के पावर 5 - 2z पावर 7 प्लस 5। एकरा में बताओ लोग एकर घात कितना हो जाई? घात हो जाई 7। चलो हो गई। 6 नंबर बोलो x के पावर 7 माइनस 2x प्लस 1 बुझाइए गई हुई। अब हाँ एक और घात कितना हो गई ना, हो गई। ये सब बात ना समझ में आई? चलो पुनीत चलो तो तनी तू अब कर करा, हमको हाथ में दर्द है, काम धाम तो कुछ है ना, बाकी हाथ में दर्द हो जाता है। बात समझ में आ रहा बा? बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन क्या कहता हो? कहता कि अब टाइप 2 के बहुपद के घात पर आधारित कुछ प्रश्न में 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बा? लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर में देखल जाओ। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक बनो। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या समझे के बा? ओइजा अपन दिमाग से काम करे के बा। क्या करे के बा? अपन दिमाग से। सब लोग अपन दिमाग चलाई आ सब लोग अपन दिमाग देखत नहीं कि केकर कितना दिमाग चलता। बात समझ में आ गई? चलो कहता कि 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का उदाहरण दे। ठीक बनो। पहले का क्वेश्चन कहता, बोलो तो तनी क्वेश्चन हो। 25 घात के, अच्छा तनी सी 1 मिनट ई चीजवा के पहले हम तनी समझा लें का एगो चीज तनी सी देखो। 4 नंबर बतावे के पहले देखो, पहले ही एरिया बना दे बनो तो सब बतिया समझ जेबो। आ झूठो अब घड़ी फंसा के फिर बताई तू गबड़ाला। पहले ही एरिया बना दो कि माने पहले ही कैसे चिड़िया जाल बिछाएगा तो हमने को ऐसा जाल बिछा दो जानू कि एको कबूतर एने ओने उड़ के जास मत। तो पहले ही जाल बना लो जाओ। जाल बनेले के बाद का हो कि एको कबूतर के ओने जाएगी, माने एको क्वेश्चन के ओने भागे नहीं देगा कि आई है जा लाइन में आई कहां इन्होंने भागत नहीं। पहले के चीज समझ लो जो ध्यान निसी उ चीज के हम भुला गए यहाँ बतावे के, तो तनी सी उ समझिए ला लोग। देखो कहते कि बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। बहुपदों का जितना बतैले बने उतना समझ लोग है नहीं समझ लोग। बहुपदों का वर्गीकरण माने बांट को दो, इनकर के क्या करो बांट दो। कैसे बांट दो? पहले का ध्यान रखो, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखो एक पदी बहुपद समझे के बनो, एक पदी बहुपद। देखा एक पदी बहुपद के क्या कहल जाला? मोनोमियल कहल जाला। क्या कहल जाला? हाँ मोनोमियल कहल जाला। ठीक बनो, बात समझ में आ गई? अजे तक समझ में आ रहा बा? इस ना होखेला मोनोमियल। ठीक बा? कहते कि एक पद वाला बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। अब सीधे कहते बा
एक बहुपद किसे कहते हैं? एक पदी वाला बहुपद में एक पद होके के चाहिए। क्या होके के चाहिए? एक पद होके के चाहिए। ओ पद में कुछ भी हो सकेला, ध्यान दो। x के पावर 4 एक पद में बा नो, एकरा के लिख देता नहीं 5x क्यूब, यह एक पद में बा। चाहे लिख देनी 595x9, उससे क्या मतलब बा? हमारा कुछ भी लिख लेती, एक पद में बनो, एगो एक पद में बा, एक पद में बा। बात समझ में आ गई? और सही क्या बा अगला? द्विपद बहुपद। द्विपद में कौगो हो जाई? एक पद में एगो, द्विपद में दूगो। कहते कि उदाहरण, तो पहले का देखो उदाहरण जैसे दिले बा 3x के पावर 5 माइनस 1, एक पद दू पद ना हो गई। एगो आओ बोलो अपना से, बोलो तो द्विपद में बोलो एगो 5x क्यूब माइनस 2 प्लस 2, कुछ भी हो सकेला है। द्विपद में हो गई एक पद दू पद, एगो अथी माइनस एगो, तो एगो एगो दूगो है, एगो एगो दूगो। बात समझ में आ गई? तो माने दू पद में वो लिखल रही। ऐसा ही तरह के त्रिपद कह दे, त्रिपद तत्को हो जाई 3 गो। चार पद चतुर्थ पद तो पूछेला ना, बाकी चार पद में कहते 4 गो, 5 गो पूछे तो 5 गो, 9 गो पूछे तो 9 गो। ये तो कॉमन सेंस के बात बा, यही तरह से समझे के बा। ये बात समझ में आ गई नो? एक पद द्विपद त्रिपद बुझा गई। त्रिपद में कुछ भी लिख ला, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है, एक सौ ठीक बनो, 1 2 3। समझ में आ गई? तो ये तीन पद ये तो नॉर्मल चीज बा, यही टाइप में एक बार चीज समझल जाओ, ठीक बनो। ध्यान दिया लोग, एक पद के मोनोमियल कहल जाला, ठीक बनो। आ द्विपद के क्या कहल जाला? बाइनोमियल कहल जाला। आ त्रिपद के हाँ ट्रिनोमियल, ठीक बनो। समझ में आ रहा बा? अब यही अनुसार समझो घातों के प्रकार, घातों के प्रकार, घातों के प्रकार। तो ध्यान दियो, अगर घात के प्रकार कैसे बा ध्यान दिया लो। एक घातीय, एक घात में एक घात रही, जैसे दे देनी x, तो कुछ नहीं कहते, एक मान लेवे के बा, एक घातीय हो गई। द्विघातीय में दू गो रही, दू लिखा रही हो जा। त्रिघातीय में 3, चतुर्थ घातीय में 4, पंचघातीय में 5, ऐसे ही करत रहे अपन, तो ऊपर सबसे अधिक घात वाला मिल जाए। बात समझ में आ गई? ये बेसिक चीज है, समझ में आ गई नो? आ कोनो घात पर अगर 0 हो गई तो ये शून्य घात हो गई नो, आ कभी भी शून्य हो गई तो एक मान हो जाला एक। चलो बोर्ड मिटका तो अपनी तब अब वो चीज समझा दी। लोग के बहुत अच्छा रही, अभी तो लोग पढ़ लेता लोग नो। अभी यही में क्वेश्चन आई रहेगा जना में खाली मान रखे के रहे, जैसे दे रहे बहुपद में क्वेश्चन है खाली मान रखे के रहे, माने ना रखल का लइका देखो लइकन के बतावे ला आदमी वो ओकरा मोने नहीं खेलागत, वो तो दिन भर फेरा में बानू। अब आम के दिन आयल बानू तो ये फेरा में कहाँ से आम तुर ले आई, कहाँ से अब आम झाड़ के लिए ऐसी करी कुचनी डाली, ये सब के फेरा में बात। तो माहौल ना बनी बनू तो ना पढ़ाई होखेला। पहले देखो एक बात कही, पहले शिक्षा में आदमी उतना आगे ना रहन, देखिए जहाँ हम देख रहे पढ़त रहे, पहले द्वार दलान पर गार्जियन बैठल रही है, गार्जियन बैठल रही है, ललटेन बराई रही, लैंप बराई रही। चूंकि हमने के घड़ी तो बहुत छोट छोट रही जा, आदमी जाके बैठी, जे भी बूढ़ पुराने बैठ जाये, अब बढ़ जाई। ठंडों के दिन में तो पूरा बिछल बा, ऐसे लेके ऐसे घुर के आइल बा, पढ़त रह रे आ कहीं का टर टर पढ़े के बा, मैंने ऐसा जोर से पढ़े के बा कि अगल बगल सुनाओ। बात समझ में आ गई? वो चीज हम देख ले बनी, वो चीज हम देख ले बनी। आज के डेट में तो व्यवस्था के बादो कोनो उपाय नहीं है, ठीक बनो। पहले 1 रुपए 2 रुपए लीटर किरासन मिलत रहे, एथी से ही क्या कहला, डीलर से बटलन का कहला कोटा में से, फिर भी जुटत रहे पैसा। बहुत गरीब रहे, अब तो अमीरी में नहीं लोग पढ़त। कहता अगला क्वेश्चन कि 25 घात के द्विपद का, पहले का क्वेश्चन 4 नंबर के, ध्यान दिया लोग। 25 घात के द्विपद, द्विपद का, और क्या कहता, और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे।
द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण का है। आज लिखे में क्वेश्चन बुझाता कि हाथे नहीं चलत हमार बात समझ में आई। अब देखो जे क्या कहले 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो पहले हमने के 25 घात के द्विपद के उदाहरण कोई बोलो। किताबियों में से देख लो है का किताबियों में से क्या देख ले बड़ू। चलो बोलो तो 3x के पावर 3x इंटू 3x के पावर 25 प्लस 2 हो गई। ये घात में कोई तो कुछ आंसर हो सकेला, ये जरूरी नहीं है हम कुछ भी लिख सकता नहीं। हाँ लिख सकता नहीं, क्या लिख सकता नहीं, x के पावर 25 प्लस 90। देखो घात हमारे 25 हो गई, में घात 25 हो गई, पद कब हो गई एगो और अपना मन से कुछ लिख लो, कोई काटे वाला नहीं। एगो तू बोलो तो पुनीत अपना मन से बोलो 4 एक x प्लस बोलो रोको ना तुम उसको बोल दो 2 द्विपद तो हो गई। तो अच्छा बात भाई जे समझ लो बात है। जा आओ तो नहीं आओ, है आओ, अरे आओ ना, है आओ जब काहे तुम जब कह रहे हैं इधर आओ। ऐजा इहे बात समझे के बा, इला जाए के बात नहीं है। कोई आवेला तो ये नहीं के लड़का यहीं से सीखे जाला, सीखे के चाहिए नहीं के बुझा, सीखे के चाहिए। यही चीज ला जेले से कहा कि जीवन बता कहानी खत्म हो जाला। अब देखो पुनीत ये समझा, एक पद द्विपद, तो द्विपद के काम तू कर देला, ठीक बनो द्विपद वाला काम कर देला। लेकिन एक में घात कितना चाहिए, हमारा घात कितना चाहिए देखो कहता 25 घात, तो 25 घात से लगाते हम काम खत्म हो गए कुछ। हाँ हमारा ई मिलावे के बाद कि पद हमारा 2 होके के चाहिए आ घात हमारा 25 होके के चाहिए। अब भाई जा बता एक बार 200 घात के एक पदी एक उदाहरण दे तो 200 घात वाला, तो 200 घात वाला को बोलो तो हमारा के कुछ बोलो x के पावर 200 नहीं लिख सकत है, x के पावर 200 दूसर का कुछ लिख सकता नहीं, 5x के पावर 200 चाहे तीसर का लिख सकता नहीं 9t के पावर 200 कौन हो गई एक पद में हो गई, एक पद में हो गई नो। अगर पावर हमारा 200 पूछ ले तो 200 लिख हम आओ कुछ लिख सकता नहीं, क्या लिख सकता नहीं बोला था कुछ लिख सकता नहीं। 25 क्या लिखी m लिख दो, m के पावर 200 है एक पदी हो गई है, पावर हमारे घात कितना हो गई 200। तो ये में कौन आंसर हो सकला। चलो ठीक बोर्ड मिटकाओ ना, बोर्ड मिटका दो। 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद के उदाहरण दे। बात समझ में आ गई कि ना, सब बताओ जरूरी बा, सब बताओ जरूरी बा। त्रिपद में 3 गो लिखे लो, घात अपन देख ले लो कि हमारे को कहले बा, कोनो मान ले लिया, कोनो मान ले लिया, कोई काटे वाला नहीं है, ठीक बनो। देखो जौन चीज बा वो टाइप के तार लोग के बतावल उचित बुझाला। अच्छा मान ले हम तार से कह दी, ध्यान दो कि 20 घात वाला द्विपद, तो कोनो 2 गो ले ले हम ना, 20 घात वाला तो घात हमारे 20 गो द्विपद कहते तो 2 गो माइनस में होके चाहे प्लस में होके, माइनस होके चाहे प्लस में होके। ये तक समझ में आ रहा बा। अब है देखो 5 नंबर में ध्यान दो क्या कहता, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी के कारण सहित बताइए। अभी बताइए है ना, एक पदी में एगो, द्विपदी में 2 गो, तीन पदी में 3 गो। तो बात भी इहो बनावल जरूरी नहीं है, ये सब बतावल जरूरी नहीं है, लेकिन एक पदी 2 पदी बता देनी और द्विपदी कहता अपन 2 गो मान लेके चलो 5x + 2 लिख लेनी, तो 2 पद में हो गई। एक पद में कहते खाली 5x लिख लेनी, जरूरी नहीं है कि 5x लिखनी, कुछ भी तू लिख ला। तो इहो बात समझ में आ रहा बा। अब देखो अगला जौन भाई हमें तारा लोग के बतावे ले क्या बा, 6 नंबर उचित तारा लोग के बतावे ले के बा। एक पद द्विपद एक घात आ 2 घात आ 20 घात 200 घात बुझा गेल नो। अच्छा एगो तारा लोग से हम सवाल पूछता दी बते लोग, तो हमारे के
त्रिपद के एगो उदाहरण बताओ तो। त्रिपद के एगो उदाहरण बताओ लोग, 3 पद वाला। चलो मोनाली बताओ। हाँ, 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 ना भाई, हाँ 2 एले के है 5x से 2x तो 7x हो जाए। दूसरी चीज कभी भी बतैनी तो ज्यादा घात वाला के पहले बतैनी, ठीक बनू, ओकरा बाद है छोटा वाला है करा के है x ना रख के है जा 2 के है अलग पद भइल, है अलग पद हो गेल, है अलग हो गेल। अगर ये 2x ले लेते तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x तो है का हो जाए, घात तो हमार 2 गो हो जाए है, लेकिन पद हमार को गो हो जाए, द्विपद हो जाए। हम त्रिपद पूछनी है, बात समझ में आई। इहो चीज, ये सब छोटी छोटी बात समझ रहे। अभी तू लोग जितना समझ रहा बड़ा, तू लोग अच्छा समझता रह। आज के डेट में जो लड़का भी पढ़ बारन सब, चूंकि रेगुलर हमारे भी बारन सब अच्छा समझता रह। अभी तो 10th क्लास वाले लोग को पूछ कितना लोग रहे पिछला, अरे अभी तो लड़का ठीक ठाक होकर चल जाता है, जो लड़का रेगुलर हमारे भी पढ़ लेता रह सब। उ कहलन से कि ओहन सन त हमरा भी तुलना करें सर हो जा पढ़ाओ जाता रहे लाभ नहीं तर लाभ हानि पढ़ही के नहीं खे, तारे 5वां 6वां 7वां 8वां तक जोन पढ़े के बा पढ़ही के बा। अब तारे के लाभ हानि या सिंप्लीफिकेशन आ तारा के जोन चीज पढ़ाए के बस आउट ऑफ सिलेबस आए, तो अब वो पढ़े के तारा ई ठीक है ना हो। अब हम चक्रवृद्धि बेच तारा के ही अब 9 10th में गेलो तो चक्रवृद्धि बेच पढ़ावे के टाइम बा, जोन सिलेबस बा वही क्लियर नहीं होगा। तो वही चीज बात सिलेबस में जोन रही तारा लोग पढ़ा दो जी, खूब ढंग से पढ़ा दो जी, जोन पढ़ रहूं बानी। यही कारण बानू क्या लोग के मैट्रिक के रिजल्ट गबड़ा हमारा गबड़ा ना। देखो अब किसान कतनो लेके बदमाशी के लिए बना सब, कतनो नहीं के लिए बना सब, रिजल्ट हमारा अच्छे आई, ये बात के हमारा अनुभव बा। बात समझ में आई। चलो अगला हमने कब क्वेश्चन देखल जाओ। अब तो क्वेश्चन तो अब तो लोग समझ गए लोग, बहुपद में कुछ बा। अब तो तू लोग जान लो कि क्या है वो अभी तुम सोने आती है, समझ रही है बात। सर्दी हो गया है, सर दर्द कर रहा है, घर जाएगी। 6 नंबर देखा, 6 नंबर में क्या कहता, निम्नलिखित 6 नंबर नो है तो 1 पद या 2 पद 3 पद ना बुझिन है। कौन उदाहरण दे दिया लोग, निम्नलिखित पर बहुपद, निम्नलिखित पर बहुपद ये क्या हो, छोड़ा ना बहुपद लिख देते नहीं सीधे, बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करे के बाद तो कैसे ज्ञात करे के बाद, मान पहल का दिले बा, देखो पहल का के कितना दिले बा, x इक्वल टू 0, दूसर का दिले बा x इक्वल टू 1, तीसर का दिले बा कता ना बोले ना आवेला -3 दिले बा। अब तो बात समझे के बा। अब हमने के मान तो रखे के पड़े है नु। पहल का क्वेश्चन हमने के ले लेनी जा, x इक्वल टू 0 कौन है, हाँ चलो x इक्वल टू 0। अब यहाँ x का मान हम कितना रखेंगे, बात समझ में आ गई। x बराबर 0 रखनी था, कितना हो गया 5 के 5, एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख दें 0 के स्क्वायर, ठीक बनू। अब ध्यान दिया हेकरे में मान रखे के बनू, ओकरा बाद -2 इंटू 0 प्लस 3, समझ में आई। तो है तो 0 के स्क्वायर करे चाहे मत करो तो 0 है, 0 जोना में गुना जाए ओकरा के बना दी 0 है हो गलन, 0 है का बचलन 3, तो मान कितना हो गया हमार 3। एकरा में मान रखे के बाद मान है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में ही मान रखे के रहे नो। तो है लिख लिया लोग, जिसे हम डायरेक्ट बता देनी है। चलो है लिख लिया लोग, तब है लिख लिया लोग, तब है से लिख लिया लोग। बात समझ में आ गई। है जरूरी नहीं कि से दिखा ही के बा, 0 0 हो गल तो डायरेक्ट लिख दे हम। अब x बराबर का रखे के बा, x बराबर 1, तो कह लिख लिया x बराबर 0 रखने पर, है लिख लिया लोग रखने पर। अब है जो लिख लिया लोग रखने पर। अब है ध्यान दो का बा 5x स्क्वायर कह चाहते चल, हाँ का हो गई हो तुम लोग,
हम देख रहे हैं कि इधर पढ़ा रहे हैं, तो लोग एकदम बेंच इधर से उधर कर रही है। जाओ छुट्टी हो गया, भागो तुम लोग जाओ। 5x² माइनस 2x प्लस 3 x बराबर कितना मान रखे के बा 1 नो, तो है कितना हो गई 5 1² है कितना हो गई 2 गुना 1 माने 2 गुना 1 1 डायरेक्ट लिख लो इसे प्लस 3 है कितना हो गई 1 के स्क्वायर करम तो 1 के हुई, तो है 5 के 5 हो गई, है कितना हो जाई 2 है कितना हो गई 3। अब कितना हो जाई जोड़ वाला के जोड़ लो 5 3 8 माइनस 2 कितना हो गई 6। हम पढ़ावत नहीं, हम समझावल चाहते नहीं तो समझाओ खचर फचर, कभी बेंच छिलता, कभी गथी होता, तो कभी कॉपी पटकाता का है। इन्हीं के वजह से हम ऑनलाइन पढ़ा रहा बानी। ए में तार लोग की हाल बा, ती हाल रही तो अच्छा रिजल्ट ना, ये बात के ध्यान रखे लोग। लापरवाही जब समझावल जाता तो समझ लेवल जाला, तारा ही बुझाता कि हमरा बहुत समझ में आवता, इहो हम जानता नहीं कतनो हम समझाइन तू समझ में ना होता ना, जितना हम समझावल चाहता नहीं। यही कारण से लिखा गबड़ा तरन से। क्या कर रही थी, क्या हो रहा था, क्या होता रहे हो निशु, खींचा खींची फटर फटर ये इन्हें आवता। चलो अगला देखो, चलो है आओ, अब है आओ, बताओ तो नहीं हमारा क्या है ना बता बॉबी। अब देखो x बराबर 3 मान रखे के बाद, तो x बराबर -3 मान रखने पर अब बताओ तो हमरा के तनी समझे नहीं होता ना, तो बताओ अब निशु बताओ एकदम लाइन सही है, इन्हें तके के नहीं के बोर्ड देने एथी है ना, नहीं तके के बताइए है जा। अब है चलो 5x² हो गई अब -2x प्लस 3 x के मान रखे के बताइए जा, 5 के तो 5 हो गई, x के जगह कितना रखल जी, x के जगह कितना रखल जी, नहीं जानकारी नो नहीं के बचत नो, ये बजा बैठो, ये ध्यान दो, है जे क्वेश्चन भाई जे ध्यान दो, x के जा बैठो, x के मान कितना रखे के बा -3 के स्क्वायर, समझ में आइल, है जे कितना हो गई 2, है जे कितना रखे के बा इनटू -3, जान लिया लोग, तनी से बदमाशी कर लोग बोर्ड पर बोला ले, समझावा तनी समझ लो लोग, ठीक बनो। आई लापरवाही हो तो लोग ये सब ना सीखबो लोग, तो फिर कैसे सीखबो। अब ध्यान दे जा, तार को बतेल भाई 5 के तो 5 हो गइलू। अब देखो कभी भी हम तार को बतेले बानी कि कोनो ऋणात्मक चीज होके, कोनो ऋणात्मक संख्या होके, जैसे मान लो कोनो -n होके ऋणात्मक होके, n के जगह x हो सकेला, y हो सकेला, कुछ भी हो सकेला, 5 हो सकेला, 20 हो सकेला, 50 100 कुछ भी हो सकेला, माने n के जगह संख्या के डिनोट करता। अगर एकर पावर सम संख्या होके का रही सम संख्या, तो क्या हो जाला धनात्मक हो जाला, मान एकर का हो जाला धनात्मक हो जाला, धनात्मक है माइनस जोन बा चेंज होके का हो जाला प्लस। देखा मान ले के सम संख्या बा, तो क्या हो जाई हाई मान जोन हो जाई इन्हें आके का हो जाई धनात्मक में हो जाई, का हो जाई धनात्मक में हो जाई, हाई सम संख्या रह जाई, ठीक बनू। कब जब एक वर्ग कर दे हम तब है जे ध्यान दो -3 चाहे एगो कॉमन सेंस देखो, -3 के स्क्वायर बानू, -3 के स्क्वायर, तो एकरा के नहीं लिख सकत का -3 गुना -3, तो कितना जी माइनस माइनस प्लस 3 के 9, है कितना हो गया हमने के 9 हो गेलू, है गुना में रहेला, बात समझ में आ गई। अब है जे देखा है बा माइनस, है बा माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, है कितना हो गई 3, तो है कितना हो गई ध्यान 9 5 45 प्लस 6 प्लस 3, तो 45 6 कितना हो जाई 51, 51 3 ना, समझ में आ गई। मान तहारा जोन रखे के रहे ध्यान दिया लोग, है मान दे कहले बा का 5x² - 2x + 3 के मान बताएं, ओकरा में तीनों मान रखे के बा, है रखे के बा, है रखे के बा, है रखे के बा, बात समझ में आ गई। अब यह मान के जगह कुछ भी लिख सकता 5 10 -3 -2 -1/2, ई तहार गुना भागा के चीज बा, बात समझ में आ रहल बा। तो यह बात के ध्यान दे, जोन पढ़ावल जाता ऊपर ध्यान देवेला आदमी, चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहल बानी, जब ऑनलाइन में तू लोग बदमाशी करब तो अगला भी जोन वीडियो देखी है, हम तो बात देखो साफ साफ कहला, तू कहे के कारण क्वेश्चन मास्टर बारे के इनका सामने ही लड़का मैंने अनडिसिप्लिन बनन सा, हम लड़कन के तालों के मारला ना का है कि लड़कन के हम कम अब मारल चाहते, पहले जैसे मारत रहनू कि आज लोग को डर बनल रहेला, लेकिन अब लड़कन के हम मारल नहीं चाहत, काहे कि धीरे धीरे मैच्योर जतने होइबो नु तो तार बुझाई के लड़कन के का मारे के एकरा के समझाइए दो। अभी तहार संगे कोई संगे बदफरोशी तो तू टन सने झगड़ा कर लेबा, लेकिन हम ना करम, लेकिन हमरा अनुभव बा कि ना मतलब ठीक बा, उतने ठीक बा भैया तू ही बढ़,
तो कहबा कि अब कोई कह दे कि सूरज भगवान पश्चिम से उगलन तो कहबा तू ही जानल पूर्व से उगलन। हमारे से कोई कहे कि सूर्य भगवान पश्चिम से, हाँ उगत हुई है भाई, ठीक है हो सकेला, हमारा नहीं जानकारी, हमको टर्म्स एंड वजह से ये चीज बात है। मारत नहीं यही बात के ध्यान रखो, लड़का नहीं खा लोग सियान हो गए, 9th 10th में लड़का सियान मानल जाला। ठीक भाई बोर्ड मिट का चलो यही टाइप से क्वेश्चन जोन बा तारा के 7 नंबर 6 नंबर तक हो गए हो, 7 नंबर आज तो बुझाते कि तालुक खत्म हो थी, खत्म हो जाए, बाकी फिर भी मैं से बता देता रही, तू लोग ध्यान रखे बने हो लोग, एगो दूगो समझा देता नहीं, ओकर बाद तू लोग घरे अपना बना के रहे लोग, ऐसे कल हम आप 2-4 को बता दे, हम समझ में आ रहा बा। 7 नंबर में एगो हम बता देता नहीं, ठीक बनो। चलो बोर्ड मिट का बा, सब लोग ध्यान रखो, सब लोग से पूछा सकेला, बिल्कुल पूछा सकेला, हर बारीकी की चीज के तू ध्यान रखो, एकदम ध्यान रखो, जितना बोलो जाता उतना देखबो करो, नहीं के बुझात तो बात समझ में आई। चलो अगला देखो 7 नंबर में कह रहा बा कि बहुपदों के प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करें। देखो बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ठीक बनो। पहले का क्वेश्चन दिले बा Py बराबर कितना दिले बा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। चलो बताओ तो में सुमन बताओ कि कौ पद बा, खड़ा होकर बताओ, जोर से बोली हो, कौ पद बा। हाँ 1 2 3, कितना अथी घात के बारे में पूछी तो मान कितना चौर घाती है भाई, बताओ तो एक घात कितना बा, अधिकतम घात एक कितना बा, अधिकतम घात एक 2 बा। बात समझ में आ गई। इस चीज के छोटी छोटी बात बड़ी सही है, सब तो समझो। अब देखो हमने के मान का दिले बा, एक खाली P0 रखे के बा, P1 रखे के बा, तो सबसे पहले खाली हमने के P0 के मान रख लो जाओ, तो क्या हो गई 0 के स्क्वायर हो गई, अब लिखो चाहे मत लिखो, हई हो गई 0, हई हो गई 2, मान कितना आ गई 2। फिर P के जगह कितना बा 1 बन हो, तो रख लो जब मान 1 के स्क्वायर, लिखो चाहे मत लिखो, 1 के स्क्वायर 1 के होला, हई 1 हो गई, हई हो गई 2, कितना हो गई 4। फिर का लिख लेनी P2, तो 2 के मान रख देनी यही में, तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाए 4 प्लस 2 2 अथी 2 प्लस 2 कितना जी 4 4 8। इस टाइप से मान तार रखे जितने में क्वेश्चन बा तो लोग कल मान रख ली लोग, कैसे हम कहब लोग तो बता दे हम 5 गो 7 गो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लोग, बात के ध्यान दो लोग, ठीक बनो।